माते करो चिंता, माते करो, माते करो चिंता, माते करो नानक चिंता, माते करो नानक चिंता, माते करो। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसही जल में जंतु पाए, तिना नहीं रोजी। अज संगतां वालों हुक्म होया कि भाई हिंदी दे विच कथा विचार सरवण कराई जावे, क्योंकि तुसीं सारे जानते ही हो कि जो ये लॉकडाउन का समा चल रहा है, संगतां घर दे विच ही बैठ के कीर्तन सरवण कर रही हैं। ते अज संगतां वालों हुक्म होया कि हिंदी विच कथा विचार सरवण कराई जाए। आओ आपां सारे मिल के हिंदी च कथा विचार सरवण करिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में बहुत प्यारी घटना आती है साथ संगत जी। मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय में एक सिख हुआ है जिसका नाम था भाई सज्जा। घर में इतनी गरीबी है कि दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर एक समय का खाना पका पाता है। और उसने अपने मोहल्लों की संगतों से सुना है कि वो श्री अनंतपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी बहुत सूझवान थी, कहने लगी आप गुरु साहब जी के दर्शन कर कर आओ और उनके चरणों में उनके आगे अरदास बेनती कर कि कृपा करो कि घर में बहुत गरीबी है। एक दिन भाई सज्जन ने बहुत मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा कर अपनी पत्नी को दे गया और जाते हुए कहने लगा कि मैं गुरु साहब जी के दर्शन कर आता हूं। भाई सज्जा संगत के साथ श्री अनंतपुर साहिब की ओर चल पड़ा। अनंतपुर साहिब पहुंचा, गुरु साहब जी को माथा टेका, चरणों को स्पर्श किया और जाकर संगत में बैठ गया। जब जाने का समय हुआ तो उसने बेनती कर दी कि गुरु साहब जी घर में बहुत गरीबी है, कृपा करो। गुरु साहब जी जानी जानते कहने लगे भाई सज्जे यहाँ पर रुक कर सवा महीना लंगर की सेवा कर, बर्तन की सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर तुझे घर भेजे। प्यार से बोली धन गुरु नानक। कहने लगे तेरी गरीबी काट कर तुझे घर भेजे। भाई सज्जा कहने लगा महाराज घर में एक मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर एक समय का खाना पक पाता है। मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। गुरु साहब जी कहने लगे भाई सज्जे उस निरंकार पर भरोसा रख, जिसने जन्म दिया है वो रोजी रोटी भी देगा। पर भाई सज्जे ने इनकार कर दिया। गुरु साहब जी सवा महीने से एक महीने तक आ गए। भाई सज्जा कहने लगा महाराज मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। गुरु साहब जी एक महीने से 15 दिन तक आ गए, 15 दिन से एक हफ्ते तक आ गए, पर भाई सज्जी ने इनकार कर दिया। कहने लगा महाराज घर में एक मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर एक समय का खाना पक पाता है। तो भाई सज्जी ने इनकार कर दिया। गुरु साहब जी कहने लगे भाई रास्ते में हमारा एक काम करते हुए जाना, एक मैं चिट्ठी लिखकर देता हूँ, उसे भाई बुद्धू शाह जी को पकड़ा देना। गुरु साहब जी ने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखकर भाई सज्जे को पकड़ा दिया और कहा कि इस चिट्ठी को सिर्फ भाई बुद्धू शाह जी को पकड़ा कर। अब भाई सज्जा भाई बुद्धू शाह जी की हवेली की तरफ तुर पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचा तो सैनिकों ने रोक लिया। जब भाई सज्जे ने उन सैनिकों को कहा कि मुझे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भेजा है और कहा है कि इस चिट्ठी को सिर्फ भाई बुद्धू शाह जी को ही पकड़ाना, तो उन सैनिकों ने भाई सज्जे को अंदर जाने के लिए कहा। जब भाई सज्जे ने भाई बुद्धू शाह जी को चिट्ठी को पकड़ाया
तो भाई बुद्धू शाह जी ने चिट्ठी को सबसे पहले नमस्कार किया, माथा टेका। जब उस चिट्ठी को खोला तो साथ संगत जी उसमें लिखा था कि इस सिख को 6 महीने तक अपनी कैद में रखना, खुशी से रहे तो खुशी से सही, अगर जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती से सही। प्यार से बोली धन गुरु नानक। खुशी से रहे तो उसे खुशी से रखना, जबरदस्ती करे तो इसे जबरदस्ती से रखना। अब गुरु गोविंद सिंह महाराज का हुक्म था साथ संगत जी, भाई बुद्धू शाह जी ने भाई संजय को एक कमरे में बंद कर रख दिया 6 महीनों के लिए। अब उस कमरे में बैठा भाई सज्जा सोच रहा है कि उसके परिवार का क्या होगा, और रो भी रहा। जब 6 महीने बीते, भाई बुद्धू शाह जी उस कमरे में आए जहां पर भाई संजय को कैद कर रखा गया था। जब आकर भाई बुद्धू शाह जी ने भाई संजय को कहा कि भाई तेरे 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तुम घर जा सकता है। भाई संजय कहने लगा कि अब मैं घर जाकर क्या करूंगा, जहाँ तो मेरा परिवार कहीं चला गया होगा, जहाँ तो भूखा मर गया होगा। तो भाई बुद्धू शाह जी कहने लगे, भाई संजय उस निरंकार पर भरोसा रख, गुरु साहब जी पर भरोसा रख, जिसने जन्म दिया है वो रोजी रोटी भी देगा। अब भाई सज्जा हिम्मत कर अपने गांव की तरफ तुर पड़ा। जब अपने गांव पहुंचा तो उसने क्या देखा, जहां पर पहले उसकी खुद झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर आज एक महल बना हुआ। मन में विचार आ गया कि कहीं किसी सेठ ने आकर, शाहूकार ने आकर मेरी झोपड़ी को तोड़कर अपना महल बनवा लिया। जब थोड़ा सा आगे गया तो उस महल में से उसके बच्चे भागते हुए बाहर आए और कहने लगे, पिताजी आ गया, पिताजी आ गया। और उसकी पत्नी बाहर आई उस महल में से और आकर भाई संजय के चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका। भाई संजय हैरान है, वो सोच रहा है कि मैं 6 महीने तक घर नहीं आया, तुम तो आराम से रह रहे। तब उसकी पत्नी ने बताया कि जब आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी सेवा में रख लिया था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि भाई संजय को 6 महीने तक कैद में रखा गया। कहने लगे, जब आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 6 महीने तक अपनी कैद में रख लिया था, तब यहाँ का एक धनवान शाहूकार आया और इसने ये महल बनवा कर दिया है और इतना धन दौलत दिया है कि सारी उम्र बैठकर खाएंगे तो भी समाप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना धन दौलत दिया है। अब भाई संजय की आंखों में नीर आ गया और सोचने लगा कि गुरु साहब जी ठीक कह रहे थे कि सबकी पालना में निरंकार करता है, तू नहीं, कि जिसने जन्म दिया है वो रोजी रोटी भी देगा। कि साथ संगत जी, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जन पायन तिना भी। 84 लाख जोनी है साथ संगत जी। 84 लाख जोन में से सबसे श्रेष्ठ जोन मनुष्य की मानी गई है साथ संगत जी। क्योंकि सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भव करया, उड़े उड़ आवे से कोसा तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करे। जिन्होंने गुरु नानक के नाम को सिमरा है, गुरु नानक के नाम को अपने हृदय में बसाया है, गुरु नानक कभी उनको कभी दुख तकलीफ नहीं आने देता। सदा उनके ऊपर अपनी मेहर रखता है, अपनी कृपा का हाथ रखता है, कभी उन्हें दुख तकलीफ नहीं आने देता। इसलिए साथ संगत जी, हम भी गुरु नानक के नाम को अपने हृदय में बसाएं और इस चिंता को छोड़ दें कि आज मेहनत नहीं करूंगा तो रोजी रोटी नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरु साहब जी कह रहे हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंतु पायन तिना भी। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जो जीव समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, कभी निरंकार ने उनको भूखा नहीं सोने दिया, तो क्या जिन्हें सबसे श्रेष्ठ जोनी में डाला है, क्या कभी उन्हें भूखा सोने देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए साथ संगत जी, आओ गुरु नानक के चरणों में अरदास बेनती करें कि वो कृपा करें हमें नाम की बख्शिश कर।
जिन्होंने नाम की प्राप्ति कर ली ना साथ संगत जी, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि उन्हें कभी दुख तकलीफ आ ही नहीं पाती, जिन्होंने गुरु नानक के नाम को अपने हृदय में बसा लिया। इसलिए आओ करो कृपा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे। माते करो चिंता, माते करो, माते करो चिंता, माते करो नानक चिंता, माते करो नानक चिंता।